जनाब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे सबमिट बटन, एक्शन एंड मेथड का क्या यूज होता है, इन तीनों का मतलब क्या होता है, तो मान लेते हैं एग्जांपल है और इसी एग्जांपल से हम लोग इन तीनों को समझने वाले हैं। तो ये रहा उसका कोड बेसिकली। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने क्या बना दी, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड जिसका टाइप टेक्स्ट था उसको आईडी नेम दे दिया, रिक्वायर्ड डाल दिया। फिर यहाँ पे इनपुट फील्ड जिसका टाइप ईमेल उसको आईडी नेम और रिक्वायर्ड डाल दिया, और यहाँ पे इनपुट जिसका टाइप सबमिट है और वैल्यू सेंड रखी। तो नोट करने लायक बात है, अगर हमको बटन बनाना होता है तो हम लोग इनपुट नाम का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके टाइप एट्रीब्यूट के अंदर सबमिट डालेंगे तो सबमिट बटन बन सकता है, या फिर बटन टैग बना सकते हैं जिसके टाइप एट्रीब्यूट के अंदर सबमिट डालेंगे तो ये जो इनपुट फील्ड बनने वाली है उसका टाइप क्या है, सबमिट। तो यूजर क्या कर पाएगा, अपने फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ सबमिट कर सकता है इसके अंदर। जब फॉर्म रेडी हो जाए तब यूजर सबमिट कर सकता है अपने फॉर्म को। अब एक्शन नाम के एट्रीब्यूट की अगर बातें करें तो एक्शन नाम का जो एट्रीब्यूट है हमको बताता है कि हमारा जो फॉर्म है बेसिकली उसका डेटा को कहाँ पे भेजना है, किस बैकएंड फाइल के ऊपर, किस एपीआई के एंड पॉइंट के ऊपर हमको भेजना है। तो मान लेते मैंने क्या कर दिया, submit.php के ऊपर इसको भेज दिया। हमने मेथड नाम के एट्रीब्यूट के अंदर पोस्ट डाला है। आप लोग मेथड नाम के एट्रीब्यूट के अंदर या तो पोस्ट या फिर गेट डाल सकते। ये क्या बताता है बेसिकली, ये बताता है कैसे डेटा को भेजना है। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, पोस्ट में बेसिकली डेटा सेव रहता है और गेट में यूआरएल हमको दिखाई देता है। और नोट करने लायक बात है, पोस्ट ज्यादा सिक्योर होता है तो हम लोग अक्सर लॉगिन फॉर्म के अंदर, साइन अप फॉर्म के अंदर, पासवर्ड जैसी जगह के ऊपर पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो गेट बेसिकली सर्च या फिर फिल्टर टाइप फॉर्म के लिए बेस्ट रहता है। तो मान लेते मैं यूजर नेम डाल देता हूँ, ईमेल डाल दिया। तो याद रखना आपका जो फॉर्म है तभी काम करेगा जब तीनों चीजें सबमिट नाम का एट्रीब्यूट, एक्शन नाम का एट्रीब्यूट और मेथड सही तरीके से आपने डिफाइन किए हो।